अबे ओ मैडम, चल खड़ी हो। सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? चल खड़ी हो। What? How dare you talk to me like that? अबे ओ, ज्यादा इंग्लिश में मत बोल, बनाओ तुझे अंग्रेजन। ज्यादा बोल रही है इंग्लिश में, पटर 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 पटर। हट। ओ हेलो, ये कैसे बात कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? ये इस कंपनी के ओनर है और तुम एक नौकरानी। बात करने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? हाँ हाँ, नहीं है मुझ में तमीज बात करने की। और ये है कौन दो कौड़ी की? इसकी औकात क्या है मेरे सामने जो इससे मैं तमीज में बात करूं? अबे ओ, 2 कौड़ी की नौकरानी मुझसे बदतमीजी से बात करेगी? अगर मैं चाहूँ ना तुझे नौकरी से यूं निकाल सकती हूँ। अबे तू होती कौन है मुझे नौकरी से निकालने वाली? तू निकालेगी मुझे नौकरी से? चल मैं यही खड़ी हूँ, निकाल के दिखा मुझे नौकरी से। अरे देखो तो इसको, आज तक इसने मुझसे तू करके बात नहीं करी है और आज देखो इतनी बदतमीजी पे उतर आई है। पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ मैडम, वही देख रहा हूँ। इस कंपनी में इतने नौकर हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है आपसे ऐसे ऊंची आवाज में बात कर ले। लेकिन ये तो बड़ी सीधी है, आज क्या हो गया इसे? और तुझे पता है अगर तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो तेरी ये पूरी कंपनी ना बंद हो जाएगी। अच्छा, तो तुझे ये लगता है तेरी वजह से मेरी कंपनी चलती है? तो अभी की अभी इस कंपनी से निकल जा। मैं भी तो देखूं जरा, तेरे जाने के बाद मेरी कंपनी में क्या फर्क पड़ेगा। तेरे जाने के बाद ना मेरी कंपनी का पत्ता भी नहीं हिलेगा। निकल जा यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाइयो मुझे दोबारा। अब देख तू तेरी कंपनी कैसे ठप होती है, बंद होती है। अच्छा हुआ मैडम आपने इसे नौकरी से निकाल दिया। अगर और लोगों को पता चल जाता ना कि इसने आपसे तू करके बात करी है तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ ठीक है, तुम जाओ अपने कैबिन में। मैडम, सीमा तो गांव जाने की तैयारी कर रही है। मैंने अभी उसे देखा, वो डॉक्टर से बात कर रही थी। शायद उसकी माँ की तबीयत खराब है। अच्छा, कहीं मैं जो सोच रही थी वही तो सच नहीं। रुको, मैं भी उसे कैबिन में बुला के बात करती हूँ। हेलो सीमा, मेरे कैबिन में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है मैडम, मैं जब तक क्लाइंट को देख लेता हूँ। हाँ बोलो, अब क्यों बुलाया तुमने मुझे? अरे सीमा, आज तक तुमने मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करी जैसे आज करी है। तुम तो जबकि कितनी शांत स्वभाव की लड़की हो। मैं इसी बात से इतनी हैरान हूँ कि तुमने मुझसे ऐसे बात कैसे कर ली। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। तुम मुझे बताओ क्या रीजन है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हाँ मैडम, आप जो सोच रही हो ना बिल्कुल सही सोच रही हो। मेरी ना मजबूरी थी आपसे इस तरीके से बात करने की। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैडम, मेरी मजबूरी है मेरी माँ की बिगड़ी हुई तबीयत, और मैं एक लौती हूँ अपनी माँ की। मेरी माँ की ना तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी माँ ना अकेली है हॉस्पिटल में, बीमारी से अकेले जूझ रही है। और डॉक्टर ना रोज़ फ़ोन करके बोलता है कि आओ और पैसे भर दो। और मैं आपसे पिछले 15 दिन से छुट्टियाँ मांग रही हूँ, लेकिन आप रोज़ आजकल करके टाली जा रही हो। और इसी बात से मैं परेशान हो गई थी और मुझे लगा कि मैं आपसे बदतमीजी से बात करूंगी तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी, फिर मैं अपने गांव जा सकूंगी अपनी मम्मी के पास। मैडम, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपसे इस तरीके से बात करी। आप एक बात बताइए, अगर ये आपकी माँ के साथ होता तो आपका भी मन करता ना अपनी माँ से मिलने का? और मैडम, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पे नौकरी भी अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ के सिवा कोई भी नहीं है। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का, ऐसे पैसे का? और फिर मैंने ये ठाना कि मैं आपसे बदतमीजी से बात करूँगी और आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी, फिर मैं सीधा अपनी माँ के पास गाँव चली जाऊँगी। बस मैडम, इतनी सी बात थी। सीमा, तुम्हारी ये बात सुन के मेरी आंखें भर आई। और माँ बाप से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता। और मैं तुम्हें छुट्टी इसलिए नहीं देती थी क्योंकि मुझे लगता था तुम अपनी माँ का बहाना बना के कहीं घूमने जाओगी। मैडम, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी छुट्टी लेने के लिए? मैं अपनी माँ की बीमारी का ऐसे बहाना नहीं लगा सकती। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और इस पूरी दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। मैडम, आप तो मुझे अच्छे से जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती
और मैं अपने काम के प्रति कितनी ईमानदार हूँ। कोई बात नहीं सीमा, मुझे ना तुम्हें समझने में गलती हो गई, लेकिन अब तुम जल्दी से अपने गांव जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। एक बात और, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम बेझिझक मुझे बोल देना, चाहे पैसों की क्यों ना ज़रूरत हो। और सुनो, तुम्हारी माँ की जब तक तबीयत ठीक ना हो ना तब तक वापस मत आना, और यहाँ की चिंता तो बिल्कुल मत करना, तुम्हारी सैलरी से 1 रुपये नहीं कटेगा। और मैडम, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात करी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। सीमा, तुम माफ़ी मत मांगो, तुमने जो किया सही किया। शायद यही सही तरीका था तुम्हारा मुझे समझाने का, वरना मैं तुम्हारी परेशानी कभी समझ ही नहीं पाती। अब तुम देर मत करो, जाओ गाँव जाने की तैयारी करो।